देश का मिजाज नॉर्थ। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने भारत के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गौर ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत सच्ची और मजबूत है। बता दें कि सर्जियो को ट्रंप का करीबी माना जाता है। उन्होंने खुद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया घूमी है। वे इस दोस्ती को अच्छे से जानते हैं। गौर ने ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द भारत आएंगे। ट्रंप का दौरा अगले 1 या 2 साल में हो सकता है। And no offense to the French, but I think what we have here in Delhi might have even surpassed that. I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कई सिलेंडर फटने से अर्की इलाके के बाजार में आग लग गई। 7 साल के बच्चे की जिंदा जलने से मौत हो गई है, जबकि 8-9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। डीसी सोलन ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की कार्रवाई तेज हो सकती है। सूत्रों के अनुसार ईडी पीएमएलए के तहत यूनिवर्सिटी कैंपस को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। ईडी की जांच में सामने आया है कि अल फलाह विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण में जिन फंड्स का उपयोग हुआ है वे कथित तौर पर अपराध से अर्जित आय का हिस्सा हो सकते हैं। इसी आधार पर एजेंसी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर विचार कर रही है। यह विश्वविद्यालय पिछले साल दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीबीआई ने तमिलनाडु के करूर भगदड़ हादसे की जांच के सिलसिले में आज टीवीके पार्टी के प्रमुख और फिल्म अभिनेता विजय से नई दिल्ली मुख्यालय पर पूछताछ की। उस हादसे में 41 लोग मारे गए थे। यह दुर्घटना अभिनेता से नेता बने और पार्टी के संस्थापक विजय के स्वागत के लिए पिछले वर्ष सितंबर में आयोजित एक विशाल सभा के दौरान हुई थी। वीबी रामजी योजना पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, मनरेगा में सरकार जो बदलाव लेकर आई उससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा केवल नामकरण में विश्वास रखती है, काम में नहीं। काम में कटौती कर दी, बजट घटा दिया और नाम बदल दिया। मैं समझता हूं कि इस योजना में जो बदलाव हुआ है यह देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों पर वार हुआ है। सरकार ने योजना को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। देखिए, बजट सत्र भी अब शुरू होने जा रहा है 20 दिन बाद। देखिए, मनरेगा योजना में जो बदलाव लेके आई सरकार, उससे ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा केवल नामकरण की राजनीति में विश्वास रखती है, नाम में रखती है विश्वास भाजपा, काम में नहीं। क्योंकि काम तो में तो कटौती कर दी, बजट तो घटा दिया और नाम बदल दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि मनरेगा की जो योजना में बदलाव हुआ है वो करोड़ों देश के मजदूरों के अधिकारों पे बड़ा वार हुआ है। इस योजना को काफी मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पर चोरों ने एक के बाद एक 4 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। इनमें से एक मां शारदा बुक डिपो से करीब 25 से 30 हजार रुपये नकद चोरी हुए हैं। चोरी के इन मामलों में हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने वारदात के बाद एक दुकान के भीतर हाथ से लिखा नोट भी छोड़ा, जिसमें गाली गलौज के साथ धार्मिक पहचान का जिक्र किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश टेक डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर है। राजधानी लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय एआई सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल चर्चा नहीं करेगा, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में एआई का वास्तविक इस्तेमाल शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि साइबर थ्रेट और डीप फेक मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने सख्त नीति तैयार की है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.